मेरा ये बहुत फेवरेट ड्रामा था और हमने हमेशा इस पर बात की है, और इसमें जो ह्यूमन साइकी है उसको बहुत खूबसूरत तरीके से एड्रेस किया जाता है कि जब आप एक नार्सिसिस्ट इंसान के सराउंडिंग में रह रहे होते हो तो आप पे किस तरह के इम्पैक्ट आते हैं, करियर वाइज, बाकी चीज़ों वाइज या फैमिली डायनामिक्स वाइज। वो बहुत खूबसूरत था। मुझे पहले भी लगा था कि ये चीज़ें बहुत अब क्रिस्प हो सकती थी, क्योंकि दिस एपिसोड वॉज बहुत लंबे लंबे आपके फ्लैशबैक से आपको पूरी कहानी दोबारा सुनाएगी, बल्कि एक दिन पहले भी कोई 1 घंटे की चीज़ अपलोड हुई थी जिसमें सारे फ्लैशबैक्स उन्हें लगाए हुए थे, तो वो मुझे ज़रूरी लगा। मैंने आदिया खान से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि उस लड़की का ख्वाब था कि इस तरह की वो अपने करियर को लेके चले। उन सवालों के जवाब ही नहीं हमें मिले कि इस पर आप शुजा और उसकी तरफ नहीं जाना। हमें पता है वो दोनों लव करते हैं, आप वो इज सच अ ग्रीन फ्लैग, वो अपने बाप के इन्फ्लुएंस में आके थोड़ा सा ट्रैक से उतरा भी, बट इज अ ग्रे कैरेक्टर। इंसान ग्रे ही होता है, वो कभी अपने पेरेंट्स के इन्फ्लुएंस में भी आ जाता है, कभी वो रियलिटी को भी देखता है, और वो बहुत अच्छा चला और उसने वो सारा कुफारा भी अदा किया। लेकिन दैट वाज नॉट द मेन थीम। मेन थीम वॉज एक लड़की जो कि डॉक्टर बन रही है, वो क्या करना चाहती है और किस तरह से चीज़ों को आगे लेके जाना चाहती है, उसका क्लोजर हमें नहीं मिला। कि जिस वक्त इसको अरेस्ट होना चाहिए था, आपने क्राइम कमिट किया, आपने चले अपनी फैमिली के साथ जो आपने मेंटल टॉर्चर किया वो तो एक अलग बात है, लेकिन आप गन के साथ किसी को वो भी जर्नलिस्ट के पास भी भिजवा रहे हैं, तो आप क्राइम एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं और आपने एक गबन किया है, तो आप क्रिमिनल हैं। यू आर जस्ट नॉट अ नार्सिसिस्ट, यू आर ऑल्सो हैव क्रिमिनल टेंडेंसी, और आपने वो प्रैक्टिस भी की है अपने करियर में। आपको जेल जाना चाहिए था। उसके बाद अस्पताल संभालती डॉक्टर सानिया, ठीक है, वो अपनी रेजिडेंसी भी वहीं पे करती और वो भी करती, और आप ये भी दिखा सकते थे कि लाजमी नहीं है कि आपको एक बिज़नेस रन, क्योंकि है तो बिज़नेस ही ना, पूरा हॉस्पिटल रन करना है। सलमान जो कि डॉक्टर नहीं है, वो एक और कैपेसिटी में उस चीज़ को सपोर्ट करता, या वो जो भी उस तरह से भी एक मैनेजमेंट साइड, हाँ मैनेजमेंट सारी वो देख रहा होता, वो उसको लेके चल रहे होते, और उसमें वो एक शोबा कायम करता है जिसके लिए ये बड़ी वोकल थी, गरीबों का इलाज हो और इस तरह से हो। तो यू नो उस साइड पर भी आप इस चीज़ को लेके जा सकते थे। और लाजमी कि आप उसको रिलेशनशिप में फंसाते, उसमें एक लड़की की प्रोग्रेस दिखाते कि जब आप अपने असूलों के लिए खड़े होते हैं तो आप कहाँ से कहाँ तक पहुँच सकते हैं। हमेशा गलत रास्ता चूज़ करने पे शॉर्टकट नहीं होता, कभी कभी अच्छा रास्ता करना भी आपको अच्छे शॉर्टकट की तरफ ले जाता है। और उसमें जब उसको जेल में दिखाते हैं और वहाँ पे वो कहता है अच्छा तो चला कौन रहा है, तो वो कहते हैं बहुत अच्छा चल रहा है और अब असूल के साथ भी चल रहा है, गरीबों का इलाज भी हो रहा है, बिकॉज यू आर नॉट देयर। और ये सलाखों के पीछे होता है। तो इस तरह का सबको क्लोजर मिलता है और सबको ये होता है कि हाँ, एक लड़की जो अपनी ज़िंदगी में जिससे इतनी फाइट की है, उसको उसके हस्बैंड की मोहब्बत नहीं चाहिए थी, उसका एक गोल था जिसके लिए वो थ्रू आउट लड़ती रही। आपको क्या पता तो दिखाएं मोहब्बत नहीं चाहिए, नहीं मोहब्बत तो उसकी मिल नहीं, कैसे पता है लेकिन उसका जो एक गोल था, जो जिसमें अपनी फैमिली से भी वो लड़ रही है, अपनी बहन के इन लॉज वाले में मसला भी उसने कर दिया, अपने इन लॉज में भी उसने इतना मसला, इतनी स्ट्रगल की है, तो अब उसको एटलीस्ट ये तो उसका बनता था कि हर लड़की को एक होप मिलती। मेरी एक्सपेक्टेशन यहाँ पे थी सनम मेदी ज़रिए आपसे कि वो इस साइड पे लेके जाएंगे। मुझे नहीं पता कि, और इसको दिखाने के लिए जैसे आपने कहा कि 3-4 सीन शूट करने थे सिर्फ, उस सब कंधे वाले सीन तक आप ले आए। उसके बाद आप एक सीन दिखाएं बिहाइंड द बार, वो उसके पीछे है, सलाखों के पीछे उसका एक शॉट वो लगता। उसके बाद ये होता कि जैसे आपने 1 माह बाद बच्चे को दिखाया है, और वो बहुत मुझे वो लगा था कि आप उसी में दिखाते कि 1 साल बाद या 2 साल बाद बच्चा, रादर 1 माह बाद वो बच्चा आप इतना बड़ा दिखाते, और आप दिखाते कि वो हॉस्पिटल में, ये कॉन्फ्रेंस में, जिस तरह से भी है, और एक नरेशन चल जाती कि अब ये इधर है, और वो सबा हमीद की नरेशन भी हो सकती थी, या वो मीना की भी हो सकती थी, या मीना की ज़बानी एंड में आ जाता कि मैं तो इस वक्त यहाँ पे अपना ये कर रही हूँ, उसका क्लोजर भी मिल जाता और मैं बड़ी खुश हूँ कि सानिया, ये उन्होंने की फ़ोन टॉक दिखा देते। मतलब यू कैन, आप इसको बहुत जगहों पे लेके जा सकते थे लास्ट एपिसोड को। You basically wanted to see justice done. जस्टिस, आपने इतना अच्छा स्क्रिप्ट, इतना खूबसूरत चीज़ आप लेके चले, लेकिन एंड में जो आपका क्वेश्चन मार्क छोड़ दिया आप वो हो गया, आप जिस आपने हाईवे पे इधर जाना था थोड़ा इधर निकल गए। ठीक है, खैर, तो ये एक मेरी ख्वाहिश थी, लेकिन वो हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले तो वो हिसाब होता है कि हर इंसान अपने लिहाज की एंडिंग चाहता है। लेकिन मुझे लग रहा था कि ऑडियंस ये ज़्यादा देखना चाहती कि उसकी रेजिडेंसी हुई, जिसके उसने फाइट की, वो क्यों नहीं हो सका। डायरेक्शन में कहूँगा कि बहुत खूबसूरत तरीके से शूट हुआ था, फ्लैशबैक ज़्यादा थे। मैं कहता कि इतना कुछ इसमें रिकैप था सारा। हाँ, रिकैप था। ये अगर पिछला एपिसोड होता ना, लाइक इफ दे हैड गॉट द लास्ट 3 एपिसोड्स, नहीं, मैं ये जो मैंने अभी बातें रिव्यू के तौर पे की है, मैं यही तो सोच रहा था कि ये इनको क्यों नहीं जहन में आ रही। इतना अच्छा आप यहाँ तक बना के आए हैं, क्लोजिंग में अब मुझे ये दिखाएं, मुझे फ्लैशबैक ना दिखाएं, मुझे एग्जैक्टली व्हाट चैनल इज दिस, एयरवाई। अच्छा, मुझे डीएम किया लोगों ने कि डज रूबीना टेक हर बैक इनटू द प्रोग्राम। तो ये सारे वो सवालात है ना, ये सवालात है कि डॉक्टर रूबीना के बाद रेजिडेंसी कंप्लीट की। अच्छा, मुझे बताएं कि अगर
कैरी ऑन। अच्छा नहीं आप शट अप। बोल दें, मतलब कुछ सवाल। आफ्टरवर्ड्स अच्छा हाँ पहले रिव्यू मैं तो सॉरी आई हैव टू जस्ट से आई एम वेरी हैप्पी कि लोगों ने कहा आई गॉट द मेडिकल टर्मिनोलॉजी राइट। साइड पे लाइक मेरी आई कांट यूज दिस वर्ड्स। what an amazing journey, ठीक है। डॉक्टर वो इज सच अ बिग हिट, एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट इट। यानी कि आपको जहाँ पर हमारे कहीं पे कोई डिस्कशन होता है और मैं कमेंट सेक्शन में लोगों का मैं देख रहा था कि वो भी इसी बात पे थे और बड़ी एक अच्छी और पढ़ी लिखी ऑडियंस इसको फॉलो कर रही थी और वो कनेक्ट हो रहे थे और अपने इर्द गिर्द रिश्तों में भी वो जो एक परेशानियाँ होती हैं उनको रिलेट कर पा रहे थे इस ड्रामे से, तो विच इज़ अमेजिंग। एंड आई थिंक सनम मेरी ज़रिया यू आर सो गुड। आपको हमने थ्रू आउट 10 देते रहे मेहरीन जब्बार और आपको, लेकिन फॉर दिस एपिसोड जो एंडिंग थी वहाँ देखें अब जब आप किसी के बहुत फ़ैन होते हैं ना तो फिर आपको वो भी वैसे दिल भी वैसे ही टूटा, तो दिल तो टूटा मेरा लास्ट एपिसोड देख के। मैं आई वाज़न्ट दैट हैप्पी। मैं ज़रा एक एंड में जो था ना कि ये आपको क्या पता सीजन 2 शायद आ जाए। ओह सीजन 2 डॉक्टर बहू का, डॉक्टर रुबीना ने एक नया शायद तो मे बी दे हैव लेफ्ट इट ओपन एंडेड टू स्टार्ट सीजन 2। आई एम जस्ट लीविंग समथिंग आउट देयर फॉर यू टू थिंक अबाउट। चलें ये भी हो सकता है कि शाहनवाज उधर से आ गया बाहर और अब वो दोबारा से कब्जा करना चाह रहा है, अब जंग है। शाहनवाज की और डॉक्टर रुबीना की शादी होगी। शाहनवाज कह रहा है मेरी बेल किसने कराई है और डॉक्टर रुबीना आए मैंने। फाइनली आई गॉट यू। तो जी सनम मेरी ज़रिया आपके लिए जो क्योंकि वो सीन में डायलॉग्स बहुत अच्छे थे जो बीच पे हुआ था जो उसमें था, लेकिन वो और बात थी कि हम वो दिखना नहीं चाह रहे थे, उसके बाद कुछ एडिशन होना चाहिए था। फॉर दैट राइटिंग 7 एंड मेहरीन जब्बार 8। मैं कहूँगा कि मैं खड़ा हुआ हूँ क्योंकि मैं इधर से डिसएग्री करूँगा कि मुझे शुजा की एक्टिंग बहुत मुख्तलिफ लगती है, क्योंकि इतने सारे हम ड्रामाज देख रहे होते हैं, मुझे उसका एक धीमा अंदाज़ और एक सुलझावापन उसकी पर्सनैलिटी के अंदर है। और अभी जो लास्ट एपिसोड्स में वो रोया है, वो जिस तरह से उसने रुलाया है, जो कि मैं जंजीरें में नहीं मिल रहा था कि जब डेथ होती तो आप कैसे अपने इमोशंस, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा नादिया आपको से डिसएग्री करूँगा कि वो जब वो जगह जहाँ पर आती है कि उसने इमोशंस को निकालना है, वो बहुत अच्छे करता है। तन मन नीलो नील में भी वो जगह हमें नज़र आई और इस ड्रामे में भी मुझे वो चीज़ नज़र आई। तो मुझे उस बाकी एक्टर्स के मुकाबले में जो नए आए हैं, मुझे ये काफ़ी प्रॉमिसिंग शुजा की एक्टिंग लगती है। और स्पेशली 2 भाइयों का सीन था जब डॉक्टर बहू में डेथ होती है, जब सबा हमीद की डेथ होती है, वहाँ पे जो जिस तरह से उसने किया और वो जिस तरह से अस्पताल में बैठ के वेट कर रहा था, ओवरऑल मेरे पे बहुत इम्पेक्ट हुआ था उन सीन्स का भी, स्पेशली जिसमें ये बहुत ज़्यादा अपनी फैमिली से जब लड़ता झगड़ता है सारी सिचुएशन। तो शुजा ने मुझे लगता है कि इस ड्रामे से एक वो जगह उस जगह पे आ गया है जहाँ पे अब ये हमारे जो ये टॉप 5 एक लीड एक्टर जो होते हैं इससे अपनी जगह उधर बड़ी कामयाबी से बना ली है इस ड्रामे से। मतलब हर लड़की का वो एक ग्रीन फ्लैग उसमें नज़र आ रहा है कि ही सच अ ग्रीन फ्लैग। और सबसे अच्छी बात ये थी कि उसमें जो थोड़ी सी तब्दीली आई थी उसके करैक्टर में, क्योंकि आप जिस घर में जिन हालात में रह रहे होते हैं आपकी फैमिली का इम्पैक्ट होता है या आपकी पर्सनैलिटी उस तरह की होती है। थोड़ा सा शाहनवाज का टच भी आता था, थोड़ा सा वो माँ से भी चीज़ें लेता था, तो वो ग्रे एरिया में था, वो ब्लैक एंड वाइट नहीं था उसका करैक्टर। और वो जब वो अपने वो ग्रे शेड्स दिखाता था तो वो उस करैक्टर को बहुत इंटरेस्टिंग बनाते थे, स्पेशली शुजा के। तो मुझे तो शुजा बहुत ही अच्छा लगा। फाइटिंग सीन वीक था उसमें, मुझे अगर गन वो पकड़ लेता तो वो डिफरेंट हो जाता सीन, लेकिन उसमें डायरेक्शन में भी जाता है और उसमें भी आता है। तो फॉर मी शुजा इज़ डेफिनेटली एन 8 कि उसने बहुत अच्छा उसने किया है। एंड अगर बात की जाए कुबरा की, तो वो नादिया फ़ोन बिल्कुल सही कह रही है कि उनके पास कुछ करने को नहीं था इस एपिसोड में 2-3 सीन से। लास्ट सीन बहुत खूबसूरत था, यू फील द केमिस्ट्री। लेकिन मुझे लगता है कि जब आप इस लेवल के एक्टर्स होते हैं, अब जैसे कि कुबरा हैं या बाकी लोग हैं, तो आपको ज़रा डायरेक्टर से बात करनी चाहिए कि यार एंडिंग को हम कुछ तब्दील करें, कुछ ऐसे कि मैं प्रोटैगनिस्ट हूँ और मैं यहाँ से अपनी कहानी को लेकर चलूँ। मैंने एक पूरी लड़ाई लड़ी है, मैंने कभी ज़िंदगी की लड़ाई नहीं लड़ी कि मेरे हस्बैंड के साथ ताल्लुकात अच्छे हों। ये तो उसकी फ़ाइट थी ही नहीं कभी, क्योंकि हस्बैंड उसका शुरू से ही अच्छा था। उसकी फ़ाइट एक शाहनवाज के अगेंस्ट थी, उसने जो क्राइम कमिट किए हैं उसके अगेंस्ट थी, अपने फ्यूचर के बारे में थी। और लास्ट जो उसने स्टैंड लिया था कुबरा के कैरेक्टर ने, वो ये लिया था कि जिससे वो बहुत बददिल होती है कि तुमने मुझे कहा था कि तुम मेरे बच्चे को तुम संभालोगे, क्योंकि सलमान का कैरेक्टर ये कहता है कि तुम अपनी रेजिडेंसी कंप्लीट करना, हो भी गया तो मैं हूँ, आई विल टेक केयर ऑफ द किड। वो कहीं पर भी नहीं आया, तो वो एक बीइंग एन एक्टर भी सवाल करना चाहिए था। बट शी डिड अमेजिंग जॉब। और वो आप लोग जब आप देखते हैं पूरा ड्रामा थ्रू आउट, तो वो कुबरा का एक था, वो उन्होंने हमें अटैच रखा ड्रामे से, और आपको उन पर डॉक्टर संजय का ये कैरेक्टर है। हाँ, क्लोजिंग में कुछ चीज़ें और ऐड हो सकती थी, जो हमारी एंडिंग है वो हो जाती तो ये बहुत ही ज़बरदस्त होता। लेकिन कुबरा के लिए भी आई थिंक 8